Now today we are going to start a new chapter, chapter number 6, triangles. Triangles unit in class 9th, chapter number 7 आपने पढ़ा था ट्राइंगल्स, जहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ हम ट्राइंगल, जो हमने ट्राइंगल पढ़ा उससे पहले हम फिगर्स की बात करते हैं, पॉलीगन। तो देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिगर। हमारे पास दो तरह के फिगर है, एक कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर मीन्स जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। शेप भी सेम होना चाहिए, जैसे ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल, शेप सेम हो गया। अब साइज भी सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। ऐसे एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोई भी फिगर हो, एनी पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जिसमें हमने कई कॉन्ग्रेंस रूल यूज में लिए थे, जैसे ट्रिपल एस, एस ए, आर एच एस, ये रूल्स हमने यूज में लिए थे 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट करने के लिए टू फिगर्स को, टू ट्राइंगल्स को। जैसे एस का मतलब ट्रिपल एस, तीनों साइड, यानी ये तीनों साइड इन तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। एस यानी टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी ये दोनों साइड और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। एस यानी टू एंगल्स और वो जो एंगल बन रहे हैं वो साइड, यानी ये दोनों एंगल हो गए और इस साइड पे बन रहे हैं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। आर एच एस कि दो राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस इक्वल है, इसके अलावा कोई एक साइड यही है तो ये इक्वल होनी चाहिए, या ये साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब हो गया उनका सेम शेप होना चाहिए और सेम उसकी क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। अब हम 10th क्लास में वही ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्ग्रेंट की जगह हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ अब हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। और सिमिलर फिगर में सिर्फ एक ही चीज आती है, सेम शेप, कि उसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए, यानी ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल ही होना चाहिए, तो वो सिमिलर फिगर है। नॉट नेसेसरी टू सेम साइज, सेम होना, साइज सेम होना ये नेसेसरी नहीं है, बट शेप उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनका शेप सेम है और साइज सेम नहीं है, दैट मीन्स दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, कॉन्ग्रेंट फिगर में दो चीजें आती है, सेम शेप और सेम साइज। सिमिलर फिगर में केवल एक ही चीज आ रही है, सेम साइज सेम शेप। इसका मतलब ये सिमिलर फिगर, ये जो कॉन्ग्रेंट फिगर है, ये क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें शामिल है, बट सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें उसका एक पॉइंट शामिल नहीं है, कौन सा, सेम साइज। ठीक है, इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। सारे कॉन्ग्रेंट फिगर जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर फिगर्स है, बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट फिगर्स। और सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि सारे सिमिलर फिगर्स क्या हो, कॉन्ग्रेंट फिगर, बट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सारे क्या हैं, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, इसका मतलब इनको देखते हुए देखो, सेम शेप और सेम साइज के अनुसार two polygons of the same numbers of sides
सेम नंबर होना चाहिए साइड्स का दोनों में। जैसे ये 3 साइड है, ये 3 साइड, ये आपने रेक्टेंगल लिया 4 साइड, तो ये भी क्या हो गया 4 साइड्स, ठीक है। आर सिमिलर, अब सिमिलर की कंडीशन है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर हो सकते हैं? नंबर 1, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया आपको कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। जैसे ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सेम रेशियो में होना चाहिए। सेम रेशियो का मतलब जैसे मान लो ये 2 3 5 है, ये 4 6 10, तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/6 और ये हो गया 5/10। इसका रेशियो 1/2 1/2 1/2, यानी सेम रेशियो में होनी चाहिए। रेशियो इनका सेम, रेशियो इक्वल है और एंगल भी अगर इक्वल है तो टू पॉलीगन्स, ठीक है, जो सेम नंबर के हैं, साइड्स ऑफ नंबर जिनका क्या है? सेम है, दीज आर सिमिलर। वो फिगर क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे अगर उनकी ये दोनों कंडीशन लागू होती है। तो कौन कौन सी? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो वो टू फिगर्स आपके क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है, और सॉरी सिमिलर है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर आपकी ये लागू नहीं हो रही है तो वो सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन की। 6.1 एक्सरसाइज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें लिखा हुआ है ऑल सर्किल्स आर, ठीक है। अब ऑल सर्किल्स की बात हो रही है तो सर्किल में क्या होगा? हमें रेडियस नहीं की बना, इसका मतलब उनका शेप क्या है? सेम है, क्योंकि सर्किल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। कोई बड़ा, कोई स्मॉल, कोई बिग, अलग अलग डिफरेंट रेडियस के बनेंगे, ठीक है। तो केवल सेम शेप हुआ, साइज सेम नहीं है, इसका मतलब ऑल सर्किल्स आर क्या है? सिमिलर है। फिर ऑल स्क्वायर्स आर, अब ऑल स्क्वायर्स की बात करें तो ऑल स्क्वायर्स में भी यही कंडीशन है, उनका शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। हाँ, अगर हमें साइज का पता हो तो बात एक अलग होती है। फिर है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? भाई जिनके एंगल्स इक्वल हो, जिनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो वो केवल एक ही ट्राइंगल होता है, और वो कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या कंडीशन होती है? ये 60 60 60, ये भी 60 60 60, ठीक है। एंगल्स आर इक्वल। इसकी साइड मान लो 4 4 4, इसकी साइड है 3 6 6 6, तो रेशियो तो सबका सेम आएगा, ठीक है। पहला रेशियो आपके पास 2/3 आ रहा है, दूसरा भी 2/3 और थर्ड भी क्या आ रहा है? 2/3। तो इसको सिमिलर क्या है? फिगर है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या दे रखा है हमें कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio या proportion, ठीक है। फिर हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में आप क्या कर सकते हो? दो ट्राइंगल ले लो, इस सिमिलर फिगर हो गए। नॉन सिमिलर फिगर, एक ट्राइंगल ले लिया और एक आपने क्या ले लिया? ट्राइंगल की जगह स्क्वायर ले लिया, तो ये नॉट सिमिलर फिगर हो गई, बिकॉज ये दोनों के क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं है। सेम नंबर ऑफ साइड्स होना
ज़रूरी है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं है तो वो नॉन सिमिलर फिगर है। इसके बाद में थर्ड इक्वेशन में आपको दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल के, ये सिमिलर है या नहीं है। अब हमें थर्ड इक्वेशन में दे रखा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, बोथ आर हैव सेम साइड्स। ठीक है, पर देखिए दोनों के एंगल्स इक्वल नहीं, एक के 90 डिग्री आ रहे हैं और एक का हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फिगर आपके क्या नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 होगी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है और छोटी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है और इस एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं थ्योरम पे। जो हमने सिमिलर ट्राइंगल लिया, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल्स है चैप्टर का नाम, तो हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड अब हम थ्योरम लेंगे। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 6.1। ठीक है, इसमें हमें गिवन है थ्योरम 6.1 है, इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle is intersect the other two sides in point points the other two sides are divided in the same ratio। ये हमें थ्योरम गिवन है। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल गिवन, ये हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस BC के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रा की DE, जो इन टू लाइंस को इन टू पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमें गिवन है। फर्स्ट देखिए गिवन, इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर हमें 2 प्रूव करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये टू साइड सेम रेशो में डिवाइड होता है, इसका मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये टू इक्वल साइड्स में ये क्या हो गए, दोनों डिवाइड होंगे। ये हमें 2 प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा
जो 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी उनके बेस पर ये टू लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो इस सेम बेस पर BE अगर हम सेम बेस ले तो इस पे एक ट्राइंगल ये बनता है और एक ट्राइंगल ये बनता है। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस के बिटवीन में सेम बेस पर जो ट्राइंगल्स बनते हैं उन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर 1। नंबर 2, हमें ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर डालना होगा और यहाँ परपेंडिकुलर डालना होगा, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया M और ये हमारे पास हो गया N, ये हमारे पास क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो लिखेंगे, ड्रा, पहले हमने ड्रा किया EM परपेंडिकुलर AB, दूसरा हमने ड्रा किया DN परपेंडिकुलर AC एंड ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया किसको, DC एंड BE, DC एंड BE, ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने इनको ज्वाइन किया था। ठीक है, तो या तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो या हमने ये जो दो ट्राइंगल लिए इनको हम ले सकते हैं जिन पे हमने परपेंडिकुलर डाला। तो फर्स्ट हम अगर ट्राइंगल लेते हैं ADE, इन ट्राइंगल ADE, इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्राइंगल हो गया ये। अब इसका बेस आ रहा है, देखो यहां से यहां तक AD, परपेंडिकुलर आ रहा है EM। ठीक है, इस ADE का, और अगर इधर से लेते हैं तो इस ADE का बेस आ रहा है AE और परपेंडिकुलर आ रहा है DN। तो हम दोनों तरफ से अगर इसका निकाल के देखते हैं, अगर AB के हिसाब से हम लेते हैं तो हाफ इंटू AD इंटू EM, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसका भी निकाल लो, एरिया ऑफ ADE, इधर का अगर हम निकालते हैं तो, या इसका निकालेंगे पहले BDE का, वन साइडेड, एरिया BDE हाफ इंटू बेस, इसका बेस हो गया ये BD, क्योंकि BDE ले रहे हैं हम, तो ये BD पर इसकी हाइट तो ये क्योंकि ये ABE ट्राइंगल में शामिल है तो हाइट एक ही रहेगी इंटू EM। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंड। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, रेशो में लेते हैं, अब मैं ये थ्योरम आपके ठहराऊं, अब हम इनको क्या लेते हैं, रेशो में अगर लेते हैं, एक दूसरे को हम डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हो गया एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू BD DB इंटू EM। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसके इक्वल में क्या आ गया, AD अपॉन DB। ठीक है, ये आपके पास हो गया नंबर 3। ये अपना इधर का हो गया। अब उधर का लेते हैं हम, तो उधर भी वही करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ADE अपॉन एरिया CDE। ठीक है, सिमिलर करके इसे डायरेक्टली लेते हैं, तो ADE इधर का एरिया निकालेंगे तो देखो हाफ इंटू इसका बेस आ रहा है AE और इसकी हाइट आ रही है DN अपॉन हाफ
इंटू इसका बेस आ रहा है EC, हाइट वही DN, ये इससे कैंसिल हो गया, AE अपॉन EC, ये आपके पास हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है, या इनको नंबर मत दो आप, इनको रहने दो, और ये हो गया नंबर 1, ये आपके पास हो गया नंबर 2। तो ये तो अपना काम हो गया किसका, परपेंडिकुलर। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया था, इसको और इसको ज्वाइन किया, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनका एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एरिया BDE इक्वल एरिया CDE। इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो गया। रीजन क्या हो गया, बोथ आर ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या रहा है, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल क्या रहा है, DE एंड BC। ये आपके पास थर्ड नंबर हो। ठीक है, अब ये जो नंबर है जैसे ADE अपॉन BDE, इस BDE को हम क्या लिख सकते हैं, CDE लिख सकते हैं। तो ये भी AD अपॉन CD हो जाएगा और ये भी AD अपॉन CD हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट अपन की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से हम क्या फाइंड करते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूफ हो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करें BDE की क्या, CDE। क्यों? क्योंकि BDE किसके इक्वल है, CDE के इक्वल है। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये AD अपॉन क्या हो जाएगा, CDE, और ये भी क्या है, ADE अपॉन CDE। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है। तो ये हमें प्रूफ करना था कि इनकी साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गई अपने पास थ्योरम 6.1। अब नाउ वी टेक थ्योरम 6.2। अब हम थ्योरम 6.2 लेते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the थर्ड साइड। ठीक है, ये आपकी क्या है, थ्योरम कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये आपने लाइन ली, ये कोई हमने लाइन ले ली L। ये इन टू साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ D और यहाँ E लेते हैं अगर हम पॉइंट,
तो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, कि ये साइड्स का रेशो इस साइड्स के रेशो के इक्वल है। टू प्रूव करना है हमें कि ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। थर्ड लाइन ये बच गई, यानी हमें प्रूव करना है कि BC इज पैरेलल टू L, यानी ये BC इस L के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, अगर ये DE या ये L इस BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मान लो कि इस D से हमने ये लाइन ड्रा की E डेश, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगी। तो ड्रा DE डेश, DE डेश इज पैरेलल टू BC। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर टू लाइंस पैरेलल नहीं है तो किसी पॉइंट से उसे अदर लाइन के कोई ना कोई लाइन क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। तो अगर L ये लाइन यानी ये DE लाइन अगर इसके पैरेलल नहीं है तो D पॉइंट से या E पॉइंट से कोई तो लाइन जाएगी जो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। वो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम प्रूव करते हैं, देखो ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC यहां पर DE डैश इज पैरेलल टू BC, कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो देन बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी थी 6.1, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इस साइड्स का रेशो इन साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये नंबर 1 हो। नंबर 2, गिवन दैट हमें गिवन है क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ये जो पार्ट है वो भी AD अपॉन DB के इक्वल है और ये पार्ट भी AD अपॉन DB के इक्वल है। इसका मतलब AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल हो गया किसके, AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमें दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, या तो न्यूमिनेटर को कैंसिल करना होगा या डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। तो देखो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 और AE अपॉन EC प्लस 1, ये हमने ऐड कर दी। यहाँ एलसीएम आ गया क्या, E डैश C, तो क्या बना AE डैश प्लस E डैश C। यहाँ एलसीएम क्या आया, EC, तो AE प्लस EC। अब देखो AE डैश प्लस E डैश C पूरी क्या बन गई, AC बन गई। इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, AC अपॉन क्या हो गया, E डैश C। इधर भी देखो AE प्लस EC, ये भी आपके पास क्या बन गया, AC, इसका मतलब अपॉन EC। ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E डैश C इक्वल हो गया EC के, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये EC इस E डैश C के इक्वल है, और ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम फिगर में देखते हैं तो दोनों पॉइंट
डिफरेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल हो सकते हैं कि जब दोनों पॉइंट क्या हो, कॉन्साइड, ये तभी पॉसिबल है। तब हमारे पास क्या होगा, तो ये आ गया इट इज, यहां लिखेंगे हम, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट E dash and E are coincide, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट कॉन्साइड हो। और कॉन्साइड का मतलब क्या हो गया कि दोनों पॉइंट एक ही है, चाहे उसको आप ई डैश लिखो या ई लिखो, तब क्या हो जाएगा, तब DE इज पैरेलल टू BC। फिर ये DE क्या हो गई, इस BC के पैरेलल, D का मतलब क्या है, L, या L इज पैरेलल टू BC, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये दोनों थ्योरम जो है, ये दोनों थ्योरम हमें क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएंगे। जब हम एक्सरसाइज 6.2 सोल्व करेंगे तो इन दोनों थ्योरम के बिना सोल्व नहीं होगा। और इन दोनों थ्योरम की आपको केवल दो ही बातें याद रखनी है। एक, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें केवल फिगर में ये देखना है कि लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल कर दो, आपके पास अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, हम 6.2 जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारी थ्योरम हो गई दोनों, और 6.1 हो गई।